गलत कहते हैं लोग कि मोहब्बत के बगैर जीना मुश्किल है। हकीकत में तो आसाइशों के बगैर जीना मुश्किल है। इतनी नफरत। जिंदगी का एक दफा होता है, दफा पलटते ही मर्द बदल जाता है। जिससे वो मोहब्बत करते थे वापस आ गई उनकी जिंदगी। क्या मलिहा यकीन दिला पाएगी रूहाम को या फिर सना वापस आ जाएगी रूहाम की जिंदगी में, और मोहित का अंजाम क्या होगा, और ऐसा फिर क्या होगा कि सना रूहाम की जिंदगी में वापस आ जाएगी, और क्या होने वाली है इस ड्रामे की एंडिंग। जानेंगे इन तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो में। ड्रामा सीरियल ए दिल की लास्ट एपिसोड आप लोगों को हैरान करने वाली है। इसकी लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मलिहा रूहाम और अपनी सास को बताए बगैर अपनी मां के घर आ जाएगी। रूहाम इस वजह से बहुत परेशान होगा और रूहाम की मां भी मलिहा को लेकर काफ़ी परेशान हो चुकी होगी। जब मलिहा की खाला जो कि इसकी नेबर होगी वो तो मलिहा को देखेगी, मलिहा फर्श पर बेहोश पड़ी होगी, वो मलिहा को होश में लाएगी और रूहाम को इस बारे में बताएगी। तो रूहाम मलिहा को लेकर अपने घर जाएगा। मलिहा रूहाम को यकीन दिलाकर थक चुकी होगी कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने ये सब जानकर नहीं किया, मुझे बस तुम्हें खोने का डर था। मगर रूहाम जो कि मलिहा की किसी भी बात पर यकीन नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि इन दोनों के झगड़े और रवैये का पता रूहाम की माँ को भी लग जाएगा, और जब वो मोहित के बारे में सुनेगी तो उस वक्त वो भी मलिहा पर गुस्सा करेगी। और रूहाम की बहन को तो पहले ही अंदाज़ा हो चुका होता है। देखते ही देखते मलिहा की बात तलाक तक आ पहुंचेगी। मलिहा अपनी माँ के घर आ जाएगी, बहुत रोएगी, लेकिन मोहित फिर भी मलिहा का पीछा नहीं छोड़ेगा। और सना और कबीर के दरमियान झगड़े इतने बढ़ जाएंगे कि कबीर सना को एक कमरे में बंद कर देगा और सना पर तशद्दुद करेगा और उसको मारे पीटेगा, और बड़ी चालाकी से सना के बाबा जानी की तमाम जायदाद पर कब्जा कर लेगा और तमाम जायदाद को अपने नाम करवा देगा। कबीर सना से ऐसे अकड़ कर बात करेगा कि जैसे सना के बाबा जानी ने रूहाम से पहले जिस लहजे में बात की थी। बस यूं समझ लें कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। सना को इसके बाबा जानी के किए की सजा मिलती है। एक दिन अचानक से सना के मॉम और डैड सना के घर आएंगे तो क्या देखते हैं कि सना फर्श पर बेहोश पड़ी है और इसके चेहरे पर बहुत सी चोटें लगी हुई हैं। मुलाजिम को बुलवाते हैं तो वो हाथ जोड़ लेता है। कबीर की असलियत तो उनके सामने आ चुकी होती है, लेकिन सना अपने होश खो बैठती है। वो चुप चुप सी रहने लगती है, किसी से कोई बात नहीं करती। तो तब सना के मॉम और डैड को एहसास होता है कि कबीर की बजाय अगर सना की शादी रूहाम से हो जाती तो आज हमारी बेटी इस तरह से इन तकलीफ़ों और परेशानियों वाली ज़िंदगी न गुजार रही होती। तो सना के बाबा जानी रूहाम के पास जाते हैं, वो रूहाम से माफ़ी मांगते हैं और सना की सारी सूरत हाल की हकीकत रूहाम को बताते हैं और उससे कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ कबीर ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, वो बहुत बड़ी तकलीफ़ों और परेशानियों से गुजर रही है, तुम उसको थोड़ा सा टाइम दे दिया करो ताकि वो अपनी तकलीफ़ों को भूल सके। तो रूहाम सना के साथ घूमने लगता है। सना की हेल्थ में दिन ब दिन थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। तो मोहित इन दोनों को घूमते हुए देख लेता है। वो उस औरत के पास जाता है जिसने मलिहा का रिश्ता रूहाम से करवाया था। उसको बताता है कि मलिहा कितनी तकलीफ़ों से गुजर रही है, उसका शौहर सना के साथ घूम फिर रहा है। मैं मलिहा को ये बात बता देता, मगर आप खुद बता दे तो अच्छा होगा। अगर मैं बताता तो मलिहा मेरी बातों पर यकीन ना करती। और मलिहा को भी इस बारे में खबर मिल जाती है और वो अपनी नाइबर खाला से कहती है कि वो लड़की रूहाम की ज़िंदगी में वापस आ चुकी है जिससे रूहाम मोहब्बत करता है, और अब रूहाम मुझे तलाक दे रहा है। वो मुझे तलाक क्यों दे रहा है, क्या कसूर है मेरा, मैंने कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं किया, किस बात की सज़ा मुझे मिल रही है। मलिहा अपना सब कुछ रूहाम को मान बैठती है। उसको मोहब्बत का असल मतलब तो उस वक्त पता चलता है जब रूहाम की ज़िंदगी में वो आती है। लेकिन मोहित वो बस ये जिद कर बैठता है कि वो मलिहा से इस बात का बदला लेगा कि वो रूहाम से शादी कैसे कर सकती है। वो रूहाम को नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहा होता है, मगर जब वो मलिहा से मिलता है और उसको ये सब कहता है कि तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया, तो मलिहा उस वक्त मोहित की आंखें खोलती है और उसको बताती है कि मेरी शादी के टाइम
तुम्हारी अम्मी ये सब जानती थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी शादी रूहाम से हो रही है और तुम उस बात को अपने दिल पर बिठा कर बैठे हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तो नहीं, धोखा मैंने तुम्हें नहीं दिया, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें दिया है। ये सवाल जाकर उससे करो, उसने मेरे रिश्ते के लिए मना किया था। वो नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारी बीवी बनकर उस घर में आऊं। मैं नहीं जानती कि उसने तुम्हें मेरे बारे में क्या कहा है, लेकिन जो भी उसने तुम्हें बताया है वो सब झूठ है। तो मोहित तो कहीं न कहीं पहले ही अपनी माँ पर शक करता था, मगर वो ये नहीं जानता था कि वो मलिहा के रिश्ते के लिए मना भी कर चुकी है। मोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और वो अपनी माँ के सामने बहुत ज़्यादा चीखता है, तोड़ फोड़ भी करता है और फिर फैसला करता है कि मैं कभी भी अपनी माँ को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा और अपनी माँ से कहता है कि आप तरस जाएंगी मुझसे मिलने के लिए, लेकिन मुझसे नहीं मिल पाएंगी, मेरी शक्ल तक नहीं देख पाएंगी। मोहित हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला जाता है। वो तो बहुत कोशिश करती है मोहित को रोकने की, मगर वो किसी की बात नहीं सुनता। लेकिन वो जाने से पहले मलिहा से माफ़ी मांगता है, मलिहा और रूहाम को मिलाने की भी कोशिश करता है। मलिहा और रूहाम के दरमियान जो गलतफहमियां पैदा हो चुकी थी मोहित की वजह से, मोहित वो तमाम गलतफहमियां दूर कर देता है और सना की हो सकता है डेथ हो जाए या फिर सना की जिंदगी में किसी और की एंट्री हो सकती है। सना की मॉम उसका कहीं और रिश्ता तय कर दे, मगर वो इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगी क्योंकि वो पहले वाले रिश्ते को अपने माँ बाप की पसंद से निभा कर देख चुकी है और वो इस रिश्ते के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी। मलिहा और रूहाम का एक साथ होना तो तय है क्योंकि मलिहा रूहाम से मोहब्बत करती है और रूहाम भी मलिहा से मोहब्बत करता है और सना ये बात अच्छी तरह से जानती है कि रूहाम अब मलिहा से प्यार करता है और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। इसलिए सना कभी भी रूहाम के साथ शादी नहीं करेगी। मलिहा और रूहाम खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। मलिहा का बेटा पैदा होगा जिसकी वजह से रूहाम की सारी गलतफहमियां और परेशानियां दूर हो जाएंगी क्योंकि रूहाम को बच्चे बहुत पसंद हैं और जब वो अपनी बेबी को अपनी ज़िंदगी में देखेगा तो वो मलिहा से और ज़्यादा प्यार करने लग जाएगा। तो नाज़रीन, आप लोगों को क्या लगता है कि इस ड्रामे की एंडिंग कैसी होगी? सैड होगी या फिर हैप्पी होगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।